हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो आज जो हम फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो है 10 ईयर्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको उस क्वेश्चन जो दिख रहा है स्क्रीन पे, तो हमने जो पिछले क्लास में जो सिखाया था कि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो पोर्टफोलियो और रिटर्न रिस्क कैसे निकालते हैं, ओके। तो हमने जो सीखा था उसी के ऊपर 10 ईयर्स का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो आपको क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको देखो क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ईयर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। आपके पास चॉइस है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप 5 में से कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहते हो। और जो अमाउंट दे रखा है उन सबका वेट दे रखा है आपको कि मैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 1,50,000 जो है इन्वेस्ट करूंगा, सेकंड में 2,50,000, और वहां से मुझे जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है खुद ही इन्होंने निकाल के दे रखा है। ओके, तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं निकालना और हमें वेट जो है गिवन है। तो हमें जो है पोर्टफोलियो निकालना, आपको नीचे दिख रहा होगा, फाइंड आउट द परसेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। हमें जो है पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। ओके, तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला लिखेंगे पोर्टफोलियो का, तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था फॉर्मूला क्या था। तो पोर्टफोलियो को हम देते हैं आर और पी। ओके, तो आरपी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो आपको पता है जैसे कि R1 जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इंटू जो क्वेश्चन में गिवन है इंटू वेट 1 प्लस R2 इंटू वेट 2। ओके, तो मैंने उस फॉर्मूले को दो इन्वेस्टमेंट थे तो 2 इन्वेस्टमेंट का बताया था, और यहाँ पे जैसे 5 इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, तो ये फॉर्मूला जो है 5 के लिए बन जाएगा ऐसे, R3 इंटू W3 एंड R4 इंटू W4 एंड प्लस R5 इंटू W5। तो 5 इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, तो 5 के लिए फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला बन गया, अब हमें जो है देखना है कि R और W हमें कहाँ दे रखा है। तो पहले हम क्वेश्चन को जो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ताकि आप आसानी से समझ जाओ। तो सबसे पहले जो अमाउंट दे रखा है, ओके, तो अमाउंट आपको दे रखा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, और लास्ट वन इज फिफ्थ ईयर। तो फिफ्थ ईयर का हमें जो डेटा दे रखा है, और यहाँ पे जो इसका वेट दे रखा है, वेट मीन्स सॉरी, ये आपको अमाउंट नहीं, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। आप इन 5 में से किन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे रखा होगा हमें अमाउंट। ओके, तो अमाउंट जो यहाँ पे दे रखा है 1,50,000 एंड सेकेंड वन इज 2,50,000 एंड तीसरा क्या हमारा 3,00,000, फोर्थ है हमारा 1 एंड फिफ्थ है 2,00,000। ओके, तो आपको डेटा गिवन है। अब जो आप अमाउंट जो है इसको वेट कहते हैं। अब वेट आप ऐसे इतना बड़ा बड़ा तो वेट नहीं होता, वेट ऑलवेज पॉइंट में होता है, तो हमें इसको जो है पॉइंट में करना होगा। अब इसको हम पॉइंट में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हम इसका टोटल निकालेंगे, अमाउंट का जो ऑल टोटल कितना आएगा, तो आप इसको सम करोगे जब, तो इसका टोटल आ जाएगा आपको 10 लाख। ओके, तो 10 लाख जो इसका टोटल आ जाएगा। अब हम वेट कैसे निकालेंगे देख लो आप, तो हम यहां पे निकालेंगे वेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबका निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का हम जैसे वेट कैसे निकालेंगे, 1,50,000 अपॉन 10,00,000 जो आपका सम आया है, ओके, इंटू 100। तो जैसे आप इसको करोगे, इसको सॉरी इंटू 100 नहीं, ओनली इसको, तो आप इसको जैसे आप सॉल्व करोगे, तो 0 से 0 गया, इससे 0 गया, तो 2 0, तो ये आ जाएगा आपका, ये 100 नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.15। तो 0.15 जो है फर्स्ट ईयर का आ गया आपका वेट। ऐसे आप सेकंड ईयर का निकालोगे, सेकंड ईयर का मैं दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा। 2,50,000 अपॉन 10,00,000, और इसको जब आप डिवाइड करोगे, ओके, तो ये भी आपका आ जाएगा 0.25। ओके, तो ये भी आपका 0.25 आ गया। ऐसे आप थर्ड ईयर का निकालोगे 3,00,000 अपॉन 10,00,000, ऐसे फोर्थ का निकालोगे 1,00,000 अपॉन 10,00,000 और 2,00,000 अपॉन 10,00,000। मैं इनका दिखा देता हूँ कितना आएगा। थर्ड ईयर का जैसे आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.3 जब आप इसको करोगे, और फोर्थ ईयर का जो है, ये थर्ड ईयर का है आपका, ये फोर्थ ईयर का है, फोर्थ ईयर का आपका हो जाएगा 0.1 एंड फिफ्थ ईयर का हो जाएगा आपका 0.2। ओके, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे आपका आ जाएगा वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4 आ गया है। और आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है दे ही रखा है, मैं लिख देता हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दे रखा है। जैसे 12% दे रखा है फर्स्ट का, सेकंड का आपको दे रखा है 9%, थर्ड का आपको दे रखा है 15%,
एंड फोर्थ का 18 एंड फिफ्थ का 14%। ओके, तो ये जो आपको वेट दे रखा है, सॉरी ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप इसको सिंपली जो है फॉर्मूला में पुट कर लो। जो ऊपर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, आपको आरपी निकालना है, हमको रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। तो फॉर्मूला में जैसे आप पुट करोगे, सबसे पहले आपका 0.15 इंटू 12 प्लस 0.25 इंटू 9 प्लस 0.3 इंटू 15 प्लस और 0.1 इंटू 18 फोर्थ ईयर का हो गया, एंड लास्ट वन इज फिफ्थ 0.2 इंटू 14। ओके, तो ये हो गया आपका सारा, आपको फॉर्मूला में पुट कर लिया। अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है, जो बुक का आंसर है, जो आप 10 ईयर्स लोगे तो उसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13.15। ओके, तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, तो 13.15 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, 10 ईयर्स का। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लिए बस इतना ही। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।